ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। के फोरफादर्स, इसके दादा और इसके बाप जो वो भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उनका बेटा इतना बड़ा वो मतलब बनेगा। जंग आज़ादी हासिल करने के लिए शेर जवानों ने लड़ी और 9 उम्री में जो कारनामे अंजाम दिए, इसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। इन नौजवानों में आज़ादी बरे सगीर के हीरो कम उम्री जोशीले बब्बर शेर मेरी मुराद सरदार भगत सिंह हैं। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर देगा ये उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का। और भगत सिंह ने मेरा ख्याल है 13-14 साल की उम्र में ही तहरीकों का आगाज़ कर दिया था। जिस जगह मौजूद है भगत सिंह का जन्म स्थान है जिसे कहा जाता है। इस कमरे में भगत सिंह की पैदाइश हुई और यहीं से उन्होंने अपनी तहरीकों का आगाज़ भी किया। मेरी हवा में रहेंगी ख्यालों की बिजलियां, ये जिसमें खाक फानी है रहे न रहे। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के बब्बर शेर सरदार भगत सिंह की हवेली में। आज हम आपको दिखाएंगे सरदार भगत सिंह जिस जगह पर पैदा हुए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब जिला फैसलाबाद के एक नवाही गांव 105 गाबे चक वंगे फैसलाबाद से 20 किलोमीटर दूरी पर है। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜੰਮ ਪਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। दुनिया में जंगें तो बहुत सारी हुई
और बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी गईं। मगर जो जंग आजादी हासिल करने के लिए शेर जवानों ने लड़ी और 9 उम्री में जो कारनामे अंजाम दिए, इसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। इन नौजवानों में आजादी भरे सगीर के हीरो कम उम्री जोशीले बब्बर शेर मेरी मुराद सरदार भगत सिंह हैं, जिनके किरदार को सुनहरी अल्फाज में लिखा जा सकता है। सरदार भगत सिंह पाकिस्तान पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जरावाला के नवाही गांव चकमंगे में पैदा हुए और वहीं पर इब्तिदाई तालीम हासिल की। भगत सिंह बचपन में ही जोशीले, मेहनती, पढ़ाई में लायक, बहादुर और हुर्रियत पसंद थे। भगत सिंह जो था वो शुरू से ही बड़ा हुर्रियत पसंद था। इसके जो बड़े थे, इसके फोर फादर्स, इसके दादा और इसके बाप जो, वो भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि उनका बेटा इतना बड़ा वो मतलब बनेगा और वो मतलब इतना बड़ा छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर देगा, ये उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का। और भगत सिंह ने मेरा ख्याल है 13-14 साल की उम्र में ही तहरीकों का आगाज़ कर दिया था। जिसकी दिलेरी और जुर्रत से अंग्रेज सरकार सामना करना तो एक तरफ, नाम लेने से भी डरती थी। भगत सिंह यहाँ पैदा हुए, जिसके घर में पैदा हुआ वो घर आज भी 1947 से लेकर फजल कादर विरक के बाद 1992 से अब तक इकबाल विरक एडवोकेट के बेटे साकिब इकबाल विरक की मलकियत में वैसे ही महफूज है। ਇਹ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। जिस जगह मौजूद है भगत सिंह का जन्म स्थान है जिसे कहा जाता है, इस कमरे में भगत सिंह की पैदाइश हुई और यहीं से उन्होंने अपनी तहरीकों का आगाज़ भी किया। और 47 से ये घर जो है मेरे फोर फादर्स को अलाट हुआ। वो मेरे दादा अबू जो थे, चौधरी फजल कादर विरक साहब, इसको लुक आफ्टर करते रहे। उस दौर में भी मेहमान जो हैं वो फ़ॉरेन से आते थे, कनाडा से या अमेरिका से आते थे। सरदार साहबान स्पेशली विज़िट करते थे। और 92 में उनकी डेथ के बाद मेरे वालिद साहब चौधरी इकबाल विरक साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट थे, उनका बड़ा किरदार है। और उनके साथ मैं भी मिलके, मतलब मैं और मेरे वालिद साहब मिलके इसको लुक आफ्टर किया करते थे। चूँकि मेहमान जो थे उनके लिए तो यही काफ़ी था कि यहाँ पे वो उस दौर के बने हुए कमरे जो हैं वो देख लिया करते। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि उसमें ये ईंटें, दीवारें और ये छतें देखने के लिए नहीं आना। हम चाह रहे थे कि उसमें थोड़ा सा हम ऐसा काम करें जिसमें सरदार साहबान या जो भी हमारे मेहमान आते हैं, कम से कम वो हिस्ट्री को पढ़ें, या जिनको सिर्फ भगत सिंह का नाम ही पता है, जिनको उनके मतलब एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं पता था, या जो उनका मॉडल रोल है हमारे लिए वो नहीं पता था। वो फिर मैंने ये तस्वीरों की गैलरी जो है 400 तस्वीर के करीब जो है कलेक्शन जो है वो इकट्ठी की। और इसमें सारा जो है आप देख सकते हैं भगत सिंह की पैदाइश से लेके और भगत सिंह की सज़ाए मौत तक, उसमें आपको हर तरह की तस्वीर जो है नज़र आएगी। हर तस्वीर बोलती हुई नज़र आएगी।
हवेली के बिल्कुल करीब ये वही स्कूल है जिसमें भगत सिंह ने तालीम हासिल की। इस स्कूल में वो क्लासरूम भी जहाँ बैठकर वो पढ़ता था। स्कूल बोर्ड पर लिखा उसका नाम अभी भी वैसे ही दर्ज है, जो उसके बेहतरीन तालिब इल्म होने का सबूत है। इस स्कूल और उसकी चार दीवारी से आज भी सरदार भगत सिंह की खुशबू आती है। बड़े सगीर पाको हिंद के इलाका खटकर कला का रहायशी भगत सिंह का खानदान अंग्रेज ने नहरी निजाम राइज किया था। 1990 में हिजरत करके इसी गांव चकवंगे में आबाद हुआ। भगत सिंह के वालिद को जमीन भी इसी गांव में अलाट की गई। फैमिली जो है भगत सिंह की, ये 1890 में इस गांव में इस घर में आके आबाद हुई थी। ये इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। खटकर किला इनका गांव था वहाँ पे। जब ये नहरी निज़ाम गोरों ने निकाला तब ये फैमिली आबाद हुई और तभी उनको ज़मीन भी जो है इसी गांव में है जो उनको भगत सिंह के फोर फादर को अलाट हुई, और ये घर जो है ये भी उनको अलाट हुआ। ये वो जगह है, वही कमरा है जिसे भगत सिंह का जन्म स्थान भी कहा जा सकता है। यहीं भगत सिंह पैदा हुआ और इसी मकाम से भगत सिंह ने अपनी बहुत सारी तहरीक का आगाज किया। भगत सिंह के वालिद भी अंग्रेज सरकार के ना सिर्फ नाकद थे। भगत सिंह की जमींदारों के हकूक के लिए चलाई गई तहरीक पगड़ी संभाल जट्टा ने वो कारनामे सरंजाम दिए जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। भगत सिंह ने तो उस दौर में पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से तहरीक चलाई थी किसानों के हक में। चूँकि गोरा जो था वो यहाँ से दरख्त काट के ले जाता था, तो इनका ये था कि ये दरख्त हम लगाते हैं, हम इसे मतलब परवरिश करते हैं, इसे इस काबिल करते हैं कि इसकी छाँव के नीचे बैठा जाए। तो गोरा जब आता है उसे काट के ले जाता है। उसमें यहीं से जो है उसका फड्डा जो है वो शुरू हुआ अंग्रेज़ों से, जो उसकी सजाए मौत तक चला। भगत सिंह के वालिदैन को भी इतना अंदाजा नहीं था कि वो 14-15 साल की उम्र में ही हमारा बेटा इस मकाम पर पहुंच जाएगा। इस दलेर सरदार सिंह ने अपनी इन्हीं तहरीकों के दौरान अपने दो साथियों सुखदीप सिंह और राजगुरु के हमरा मिलकर ASP अंग्रेज को कत्ल कर दिया था। इस जंगे आजादी के हीरो का नाम सुनते ही अंग्रेज सरकार की टांगे कांपती थी। बहुत सारे जज इसकी हुर्रियत पसंदी के डर से अपने तबादले करवा लेते थे। इसके साथ दो साथी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों को एक ही टाइम में तख्तादार किया गया था, क्योंकि ये एक ASP गोरा ASP उसके मर्डर के केस में इन्वॉल्व थे तीनों। और कोई भी मजिस्ट्रेट जो था इनको सजाए मौत नहीं देता था, डरते थे इसे। कुछ जजेस से तो ट्रांसफर्स करवा लिए। अंग्रेज सरकार ने इस बहादुर जवान को अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारी लालच भी दी थी और कहा था लायलपुर से लेकर साहिवाल तक सारी जमीन आपको देते हैं, हमारे काम में रुकावट ना डालो। लेकिन इस कम उम्र हीरो का कहना था, जमीन वो जो मेरे बाप ने दी, मुझे 1 इंच जमीन की जरूरत नहीं, मैं जमींदारों के हकूक के लिए लड़ता रहूंगा। अंग्रेज़ इतना डर गए थे, अंग्रेज़ ने हर तरह का लालच देने की भी कोशिश की थी कि आप यहाँ लायलपुर से लेके सांदल तक, मतलब साहिवाल तक जितनी ज़मीन कहें आपकी, लेकिन आप हमारे मामलात में आना बंद कर दें, हमें डिस्टर्ब करना बंद कर दें। तो भगत सिंह का ये कहना था कि ज़मीन वो जो मेरे बाप की, उसके अलावा मुझे 1 इंच भी ज़मीन नहीं चाहिए।
और मैं अपने किसानों के हकूक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ता रहूँगा। और 23 साल 5 महीने की उम्र में भगत सिंह को सज़ाए मौत हो गई थी। भगत सिंह का अंग्रेज सरकार से झगड़ा ही तब शुरू हुआ जब उनके लगाए हुए दरख्त, जिनको लगाने से लेकर जवान होने तक उसकी हिफाजत करते, और जब ये दरख्त मुसाफिरों के लिए छांव के काबिल होते तो अंग्रेज काट कर ले जाता। बल आखिर भगत सिंह को फांसी का हुक्म हो गया और कोई जज डर की वजह से ऐसा करने से डरता था, जबकि अहमद रजा कसूरी जो परवेज मुशर्रफ के वकील हैं, उसके वालिद जो उस दौर में मजिस्ट्रेट थे, इन्होंने कहा मेरा तबादला इस अदालत में करें, मैं भगत सिंह को तख्ता-ए-दार पर लटकाता हूँ। और 23 मार्च को भगत सिंह और उसके दोनों साथियों को शहीद कर दिया गया। और अहमद रज़ा कसूरी जो परवेज़ मुशर्रफ के जो वकील हैं, उस दौर में इनका वालिद जो थे वो मजिस्ट्रेट थे, और उन्होंने स्पेशली कहा था कि आप ये कौन सा काम है, आप मुझे मुतल्लिका अदालत में ट्रांसफ़र कर दें तो मैं भगत सिंह को सज़ाए मौत दे देता हूँ। 24 मार्च से एक दिन पहले 23 मार्च को जो है भगत सिंह को सज़ाए मौत दे दी गई थी। अब इस हवेली के मौजूदा मालिक साकब विरक के मुताबिक इस बहादुर सरदार सिंह की याद को ताज़ा करने के लिए भगत सिंह के जन्म स्थान में उसकी 400 मुख्तलिफ तस्वीर की गैलरी बनाई गई है, और भगत सिंह की 200 के करीब किताबों की गांव में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। हवेली में हर साल 28 सितंबर को भगत सिंह की सालगिरह का केक काटा जाता है और 23 सितंबर को उसकी याद में शम्में रोशन की जाती हैं। और पूरा साल मेहमानों का सिलसिला जारी रहता है। साल में 2 इवेंट्स भी हम सेलिब्रेट करते हैं। एक भगत सिंह की सालगिरह का दिन है 28 सितंबर, और उस दिन हम केक काटते हैं, और 23 सितंबर को शमाएं रोशन की जाती हैं और उनकी याद में ये दोनों दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट और जो इंतज़ामिया है वो भी कोऑपरेट करती है, मतलब सिक्योरिटी के हवाले से, और हमारे जो हैं 41 से लेके BBC तक सारे चैनल्स भी कवरेज के लिए आते हैं। और मेरे सब सुनने वालों और देखने वालों के लिए मैसेज है कि जो जब भी आना चाहे 24 घंटे भगत सिंह के घर के दरवाजे खोलें। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀਰੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ। ਸਾਕਬ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅਵੇਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਗਰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ 'ਚ
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ। हवेली के मालिक साकब विरक का कहना है, भगत सिंह से मोहब्बत करने वाले अंदरूने बैरूने ममालिक से मेहमानों के आने जाने का सिलसिला सारा साल लगा रहता है। हमारी कोशिश है इस सबूत की याद को ताज़ा रखने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जवान भगत सिंह सरदार की हैरत, जुर्रत और बहादुरी को तारीख का हिस्सा बनाया जाए।